साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझाते समय एक कड़वा सवाल फील्ड में उठता है कि कंपनी भाग गई तो कंपनी आपकी भाग जाएगी। फिर हम उससे कहते हैं भाई, अगर कुछ कंपनियों के आप नाम गिना सकते हो कि कौन सी कंपनी भाग गई, निश्चित तौर पर वो 2-4 नाम गिनाएगी। फिर हमको उसको बताना है कि देखिए साहब, आपके पास हो सकता है इंफॉर्मेशन हो, लेकिन कौन सी कंपनी भागती है उसके मुख्यतः 3 कारण है। पहला कारण है कंपनी गैर कानूनी हो या कंपनी गैर कानूनी काम कर रही हो। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप 2 व्हीलर का लाइसेंस लेके 4 व्हीलर चला रहे हैं तो 4 व्हीलर चलाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन धरे जाएंगे आपका लाइसेंस भी रद्द होगा और आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है। उसी प्रकार बहुत सारी कंपनियां जो है गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती हैं। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए पहली बार जो दिशा निर्देश दिया 26 अक्टूबर 2016 को जारी किया, आप उसको पढ़िए। फिर 28 दिसंबर 2021 को सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 की अधिसूचना जारी की। आप उस अधिसूचना को स्पष्ट रूप से पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसमें नेटवर्क शब्द नहीं जोड़ा गया था, केवल प्रत्यक्ष बिक्री की बात की गई थी, डायरेक्ट सेल की बात की गई थी, नेटवर्क बनाने की बात नहीं कही गई थी। 21 जून 2023 को सरकार ने प्रत्यक्ष बिक्री कर में संशोधन कर नेटवर्क बनाने की अनुमति दी। अगर उस गाइडलाइन को आप पढ़ेंगे तो जो उस गाइडलाइन को कंपनी फॉलो कर रही है वो मार्केट में टिकेगी। अब होता क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कंसेप्ट क्या लाइसेंस लेकर उसकी आड़ में बहुत सारी कंपनियां पोंजी स्कीम बेचना शुरू कर देती हैं, चीट फंड काम करना शुरू कर देती हैं, आरडी-एफडी का काम करना शुरू करती हैं, बीमा बेचने का काम करना शुरू कर देती हैं, प्लाट बेचने का काम करना शुरू कर देती हैं, कंप्यूटर एजुकेशन की बात करना शुरू कर देती हैं, एक मुश्त जमा करके बार बार बड़े बड़े रिटर्न देने के वादे करती हैं। तो यह एक प्रकार के झांसे हैं जो कि गैर कानूनी है। आप उस नियम दिसंबर 2021 को पढ़िएगा, ये बातें क्लियर हो जाएगी। दूसरा मुख्य कारण है कि कंपनी अगर घाटे में चल रही है तो निश्चित तौर पर वो बंद हो जाएगी। तीसरा जो है, कंपनी के मालिक की अगर नीयत खराब है, उसका मिशन और विजन क्लियर नहीं है, वह मार्केट में आया ही है कि जितना अधिक आए और जितना जल्दी बटोर के वह जा सके, ले दे के फरार हो। तो अगर मालिक की नीयत अगर खराब है, उसका मिशन और विजन क्लियर नहीं है, तो वह भी कंपनी या तो भाग जाएगी या तो बंद हो जाएगी। दोस्तों, यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप लोगों को शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके जो भ्रम है वो खत्म हो जाए। नमस्कार।